जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां की शांत और ठंडी हवाएं हर दिल को सुकून देती थीं। लेकिन इस गांव के लोगों के बीच एक पुराना रहस्य छिपा था, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। गांव के सबसे पुराने मंदिर में एक ऐसी किताब छुपी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी उसे छुएगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इस किताब तक पहुंचने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। फिर एक दिन गांव की सबसे जिज्ञासु लड़की राधा उस मंदिर में अकेली चली गई। उसे नहीं पता था कि आज उसका सामना उस रहस्यमयी किताब से होने वाला है, जिसने सदियों से किसी का इंतजार किया। एक बार की बात है, हिमालय के पास एक छोटी सी गांव था, जहां राधा नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। राधा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे उस गांव के एक पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी किताब मिली। किताब के पन्ने सुनहरे थे और उस पर अजीब व गरीब लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही राधा ने किताब को छुआ, अचानक से एक तेज रोशनी फैल गई और एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। बिना सोचे समझे राधा उस द्वार के भीतर चली गई। वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई, जहां पेड़ बोलते थे और पक्षी इंसानों की तरह बातें करते थे। वहां की रानी, जो एक जादुई अप्सरा थी, राधा का स्वागत करते हुए बोली, तुम्हारे साहस के कारण ही तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला है। लेकिन इस दुनिया की खुशियां खतरे में हैं और केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। रानी ने उसे एक जादुई आमलेट दिया और बताया कि उसे 3 खतरनाक ड्रैगन को हराना होगा, जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। राधा ने अपने हौसले और बुद्धिमानी से उन तीनों ड्रैगन को हराया और इस दुनिया को बचा लिया। रानी ने खुश होकर राधा को एक वरदान दिया, वे जहां भी जाएगी खुशियां उसके साथ चलेंगी। राधा जब वापस अपने गांव लौटी, तो उसने पाया कि उसका गांव अब पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो चुका था। अब राधा जान गई थी कि असली जादू दिल की शक्ति और सच्चाई में होता है, और उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में लगा दिया। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।